नमस्कार मित्रों, मासब ऑनलाइन के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राहुल है और हम यहाँ वनडे एग्जामिनेशन जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एनटीपीसी, रेलवेज जैसे एग्जामिनेशंस को कवर करते हैं। साथ ही साथ एमपीपीएससी या यूपीएससी या जो भी पीएससी लेवल के सीसेट वाला पोर्शन होता है उसमें जो रीजनिंग वाला हिस्सा होता है उसको मैं कवर कर रहा हूँ। तो यदि अभी तक आपने हमारे इस पूरे जर्नी में कुछ वीडियोज़ जो हमने अपलोड आपके लिए कर दिए हैं, कुछ पार्ट जो हमने अपलोड कर दिए हैं, कुछ क्लासेस जो हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उनको नहीं देखा है, उनके साथ ही नहीं बने हैं, तो एक बार उनको जाकर देख लीजिए। इसी वीडियो के नीचे आपको उसकी प्लेलिस्ट या उसकी जो सीरीज़ है वो देखने को मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अब जो हम आगे बात करने वाले हैं, थोड़ी सी बात हम पहले उसके लिए आपको बता देते हैं। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले एक चैप्टर होता है वेन डायग्राम, हिंदी में इसको हम वेन आरेख कहते हैं, इसकी बात करेंगे। अब चैप्टर शुरू करने से पहले दो बातें। पहली, ये चैप्टर सिर्फ इस चैप्टर की बात यहीं तक नहीं रहने वाली, मतलब ये जो चैप्टर है ना यहीं तक सीमित नहीं है। जब आप एक चैप्टर पढ़ेंगे आगे स्लोइज्म जो बोलना चाहे, मुझसे खुद नहीं बोला जाता भाई, स्लोइज्म, स्लोजिज्म, स्लोलिज्म, पता नहीं, जो जो बोल सकते हो बोलो। हिंदी में जैसे हम न्याय निगमन कहते हैं, उसके लिए भी यही चैप्टर काम आता है। और उसको करने के दूसरे तरीके भी होते हैं, बट जो सबसे सटीक तरीका होता है वो वेन डायग्राम वाला ही होता है। अच्छा, वेन डायग्राम की कहानी सिर्फ यहाँ नहीं होती ख़त्म। यदि आपने 11th में चैप्टर पढ़ा होगा सेट थ्योरी, किसी ने यदि ढंग से पढ़ा है सेट थ्योरी, वहाँ भी इस चैप्टर का बड़ा यूज़ होता है ना। तो बेसिकली वो जो सेट थ्योरी है ना, उसको वेन डायग्राम से भी हम सिखाते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में भी ये चीज़ बड़ी यूज़ होती है 11th में। तो वो कहीं ना कहीं इसका ना बहुत इंपॉर्टेंस इस चैप्टर का, ऑल्दो हमारे लिए बहुत लिमिटेड है, बट फिर भी क्योंकि हम तो रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो वेन डायग्राम को आज पढ़ने वाले। लेकिन बात ये आती है भैया कि ये वेन डायग्राम की बात हम कर क्यों रहे हैं। भाई साहब, ऐसा है कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, शब्दों के बीच में ना संबंध बताने के लिए, रिलेशन बताने के लिए क्या किया, कुछ डायग्राम का यूज़ करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि यार हर चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए क्या होता है, कई बार होता है ना कि आपको वर्ड्स मैंने दे दिए, अब उनके बीच में रिलेशन आपको डेवलप करना है। तो उस रिलेशन को डेवलप करने के लिए या तो आप सीधी उन पे बात कर लो, लेकिन क्या होता है डायग्राम जो होती है ना उनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेटर होती है। आपने नोटिस किया होगा ना, कई बार हमें नॉर्मल सी चीज़ समझने में दिक्कत होती है, पर जैसे हम उसका डायग्राम बना देते हैं, फ्लो चार्ट बना देते हैं, बड़ा आसान सा लगता है वही चीज़, है ना, उसको समझना बड़ा आसान हो जाता है। तो जो डायग्राम्स होते हैं ना वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा कंपैरेटिवली ईजी बना देते हैं। तो हमारे जो वेन भाई साहब थे, उन्हीं ने क्या किया, शब्दों के बीच में, मतलब अलग अलग शब्द मैंने आपको दे दिए मान लो, और उनके बीच में यदि रिलेशनशिप डेवलप करना है ना, कि भैया दो शब्दों के बीच में किस तरीके का रिलेशन है वो डेवलप करना है, तो आपको वेन डायग्राम की मदद लेनी पड़ सकती है। ठीक है, अब वेन डायग्राम जो होता है उसको हम समझते हैं, लेकिन उसके पहले जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो उसी की बात मैंने भी आपके साथ बात की, उसी मतलब वही चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस की कि आप क्या कर रहे हो, शब्दों के बीच में संबंध बता रहे हो। ठीक है, आपके जो शब्द होते हैं वो रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी, मतलब ऐसे शब्द भी हो सकते हैं कि जो आपको सुनने में आते हो, रियल लगते हो कि भैया जैसे मैंने बॉटल की बात की, जैसे मैं फ़ोन की बात करूँ, पेन की बात करूँ, समझ में आता है। लेकिन यदि मैं आपके साथ बोल दूँ पेन तारे, पेन खुशबू, तो ये वैसे तो शब्द जो है वो रियल ही है, पर एक दूसरे, जैसे पेन का कनेक्शन, बॉटल का कनेक्शन तारों से, पेन का कनेक्शन इमोशन से नहीं है ना, तो वो आपस में जो है वो अलग लगते हैं। ठीक है, बट कहने का मतलब ये है कि वो जो शब्द हैं वो हो सकता है रियल एग्जिस्ट करते हो सकता है वो शब्द आपके काल्पनिक हो, है ना, कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो रिलेशन देखने का तरीका सीखना है, खत्म बात। तीसरा पॉइंट क्या दिया, तीसरा पॉइंट दिया गया है कि ये जो वेन आरेख है, अच्छा वेन आरेख भैया 3 तरीके से बनाए जाते हैं, ध्यान से समझते हैं। वेन आरेख जो है वो 3 तरीके से बनाए जाते हैं। पहले मैं आपको कहानी की पूरी जो पिक्चर है वो क्लियर कर देता हूं, फिर हम बात करेंगे आगे। वेन आरेख, वेन डायग्राम, देखो पहले तो मेरे भाई बहुत क्लियरली एक बात समझ लो, चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको किसी ना किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें देखने को मिली होंगी, ऐसे सर्कल्स इस तरीके के, है ना, यूं ऐसे कुछ सर्कल देखने को मिले होंगे। इन्हीं को हम लॉजिकली क्या बोलते हैं भैया, इन्हीं को हम बोलते हैं वेन डायग्राम। बेसिकली वेन भाई साहब ने ये डायग्राम्स डेवलप किए थे सर्कल वाले। ठीक है, इसमें हम सर्कल का यूज करते हैं। अब हमेशा याद रखना, जितने शब्द आपको दिए जाते हैं उतने ही सर्कल बनेंगे। क्यों? क्योंकि सर यदि हमें शब्दों के बीच में रिलेशन डेवलप करना है तो जितने शब्द उतने ही सर्कल।
जब भी आप कोई भी डायग्राम देखेंगे तो उसमें मिनिमम 2 सर्किल मिलेंगे। मिनिमम 2 सर्किल क्यों मिलेंगे भैया? यार किन्हीं 2 शब्दों के बीच में ही तो रिलेशन डेवलप, मतलब कम से कम 2 शब्द तो हों, है ना? कम से कम 2 लोगों के बीच में रिश्तों की बात करें तब तो। अकेला व्यक्ति अपने, मतलब हम अकेले ही अपने लिए रिश्ते की बात कैसे करेंगे यार, है ना? 2 लोग होंगे तब तो उनके बीच के रिश्ते की बात होगी। तो ऐसा ही शब्द में होता है, मिनिमम 2 सर्किल आपको मिलेंगे ही, क्योंकि जब हम रिलेशन डेवलप करते हैं तो कम से कम 2 शब्द होंगे तब तो उनके बीच में रिलेशन बनेगा ना। तो याद रखिएगा, जितने सर्किल उतने शब्द हो जाते हैं, या उतना शब्द जितना शब्द उतना सर्किल, और मिनिमम 2 सर्किल से हम शुरू करते हैं। उसके बाद 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, वो छोड़ दीजिए, हालांकि आपको बड़े वाले नहीं आते, ठीक है। चलो, अब जब आप वेन डायग्राम सीखने का प्रयास करेंगे तो वेन आरेख भैया 3 तरीके से बनते हैं, याद रखना। ऑलवेज रिमेंबर, वेन डायग्राम 3 तरीके से बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है सभी, ये जो वर्ड है ना इसका यूज किया जाता है। सबसे पहला जो तरीका होता है वेन डायग्राम बनाने का वो होता है इस वर्ड द्वारा, सभी शब्द, इंग्लिश में ऑल शब्द का इस्तेमाल होता है। अब क्या लिखा है एक बार आप पढ़ सकते हो, है ना, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, कि भैया जो दिए, पहले मैं कहानी पढ़ देता हूं फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। दिए गए शब्दों को दोनों ओर से देखने पर यदि किसी भी एक पक्ष से, एक पक्ष का मतलब किसी भी एक साइड से, सभी, ऑल, सभी का मतलब ऑल का संबंध निकल कर आए तो वेन डायग्राम ऑल के हिसाब से बनेगा। कहानी क्या है अभी आपको समझ में नहीं आई होगी, मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, मान लीजिए मैंने आपके सामने एक शब्द, 2 शब्द लिखे ना, आपको समझना है। मान लीजिए मैंने 2 शब्द लिखा, एक तरफ क्या लिख दिया मैंने, एक तरफ मैंने लिख दिया क्या लिख दूं, क्या लिख दूं, क्या लिख दूं, क्या लिख दूं, मान लीजिए मैंने लिख दिया पिता, और एक तरफ मैंने लिख दिया पुरुष। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पिता का मतलब फादर और पुरुष का मतलब मेल। मान लीजिए मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो कहानी ये कि मैंने आपको 2 शब्द दिए, आपने क्या करना है, इन शब्दों को दोनों साइड से चेक करो। दोनों साइड का मतलब लेफ्ट से राइट भी जाओ और राइट से लेफ्ट भी आइए, मतलब यहां से यहां, यहां से यहां, और ये बोलकर देखो, ध्यान से समझना, आपको ना चेक करना है कि क्या, जब हम दोनों साइड से चेक कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट, किसी भी एक साइड से हम इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं दुनिया के ऑल शब्द का इस्तेमाल करना है, दुनिया के सारे पिता पुरुष हैं। कैन वी से दैट ऑल फादर इज मेल? क्या ये बात जब मैं बोल रहा हूं पच रही है? ऑल फादर इज मेल, दुनिया के सभी, हिंदी में क्या लिखा रहेगा, दुनिया के सभी पिता पुरुष हैं। क्या ये बात सूट हो रही, जम रही है? यदि हाँ, ओके, नहीं तो छोड़ देना, इसको क्रॉस मार देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं। इसका मतलब जब मैं ये बोल रहा हूं कि दुनिया के सारे पिता पुरुष हैं, समझ में आती है बात, समझ में आती है, पचती है, ठीक। अच्छा, लेकिन क्या मैं इस तरफ जब उल्टा करता हूं, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भैया दुनिया के, यानी कि सभी, अब मैं पुरुष से पिता की ओर आ रहा हूं, क्या दुनिया के सारे पुरुष पिता हैं, दुनिया के सारे मेल फादर हैं? ये बात थोड़ी जम रही है सर। मैं भी एक पुरुष हूं, है ना, आप भी एक पुरुष हो सकते हैं, हम सभी में से कोई ना कोई क्या भैया, बहुत सारे लोग पुरुष होंगे, पर यार हमारी तो शादी भी नहीं हुई ना, अभी तो हम ऐसे ही ठलवा घूम रहे टाइप्स। तो कहानी है कि हम पुरुष तो हैं, बचपन से ही हो गए थे पुरुष, लेकिन पिता नहीं बने क्योंकि शादी नहीं हुई। शादी बनने के बाद पिता बनने की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कहानी ये है कि तुम पुरुष तो ऊपर पिता नहीं हो। इसका मतलब सर जब मैं ये बोलता हूं कि दुनिया के सारे पुरुष पिता हैं तो ये बात जमती नहीं है, सूट नहीं करती। इसका मतलब आपने दोनों साइड से चेक कर लिया और आपको एक साइड से, एक साइड का मतलब कोई भी साइड हो सकता है, इस तरफ इस तरफ, किसी भी एक साइड से यदि ये वाला रिलेशन, ऑल वाला रिलेशन मिलता है, तभी आपको ऑल वाले डायग्राम को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। अब इसका डायग्राम कैसे बनता है वो सुन लीजिए। जब भी आपको ऑल वाला डायग्राम बनाना है तो आपको 2 सर्किल क्यों बना रहा हूं मैं, 2 सर्किल इसलिए बनते हैं क्योंकि 2 शब्द दिए हैं। फिक्स होता है जब भी ये वाला डायग्राम बनता है 2 सर्किल बनते हैं और एक के अंदर एक बनते हैं, ये फिक्स होता है। जब भी आप ऑल वाला डायग्राम बनाएंगे 2 सर्किल मतलब 2 शब्द, 3 सर्किल मतलब 3 शब्द, 4 सर्किल मतलब 4 शब्द। फिलहाल 2 शब्द इसलिए 2 सर्किल बनेंगे और ये सर्किल एक के अंदर एक बनते हैं। अंदर जो शब्द होता है और जो शब्द बाहर है उसके हिसाब से सर्किल बनेंगे। याद रखना, जहां जैसे तुमने जब ये लाइन बोली कि सारे पिता पुरुष हैं, तो जिस शब्द से आप चलना शुरू करते हो वो बनता है अंदर, और जिस शब्द पे आपने अपनी बात खत्म की है वो बनता है बाहर। अभी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा मेरे भाई, बस मैं समझा रहा हूं। जिस शब्द से आपने बात शुरू की वो बनेगा अंदर, जिस शब्द पे आपने बात खत्म की वो बनेगा बाहर।
ठीक है, इसी वजह से अंदर बन गया पिता, बाहर बन गया पुरुष। अब थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सेंस भी समझिए। जब आप ये कहते हो ना कि दुनिया के सारे पिता पुरुष हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि मान लो मैंने एक सर्किल बनाया, ये उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, प्रैक्टिकली समझिए। मान लीजिए मैंने एक सर्किल बनाया, मान लो इस सर्किल में कौन बैठे, दुनिया के सारे पिता बैठे, तो दुनिया के जो सारे पिता इस सर्किल के अंदर बैठे हुए हैं वो भैया पुरुष होंगे ही, है ना। तो आपने क्या किया, आपने कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन दे दिया कि ध्यान से समझिएगा प्लीज, है ना, ध्यान से समझिएगा, कि एक सर्किल तुमने बना दिया बाहर पुरुष के नाम का, मेल के नाम का, और एक सर्किल तुमने बना दिया अंदर किसके नाम का सर, फादर के नाम का। तो दुनिया में जितने भी फादर हैं सारे के सारे पुरुष वाले सर्किल के अंदर बैठे, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ये सारे लोग पुरुष भी हैं, है ना। ठीक है, जैसे कि होता है ना कि आप एक बड़ी बिल्डिंग, एक स्कूल की बिल्डिंग में मान लो आपकी, मान लीजिए एक स्कूल है और उस स्कूल में क्लास 12th वाले बच्चे भी हैं, तो वो सारे 12th के बच्चे स्कूल का हिस्सा बोले जाएंगे, वो बोलेंगे कि हम सभी किसके अंदर बैठे, स्कूल के अंदर, बोला जा सकता है ना। लेकिन क्या स्कूल में सिर्फ वही लोग हैं, नहीं ना, और भी लोग हैं, लेकिन वो सारे के सारे 12th के बच्चे, पूरे के पूरे 12th के बच्चे कहाँ बैठे हुए, स्कूल के अंदर। लेकिन स्कूल जो है उसके अंदर और भी लोग हैं। कहानी यह है कि 12th के बच्चे सारे के सारे स्कूल में हैं, लेकिन स्कूल में सिर्फ 12th के बच्चे नहीं है। तो ठीक है, एनीवेज आप तो बस इतना याद रखेंगे, इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है कि सर ये जो सर्किल है ये फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पूर्ण रूप से इस पुरुष वाले सर्किल के अंदर है। लेकिन जब मैं पुरुष वाले सर्किल की बात करता हूं तो इस सर्किल में इतने हिस्से के अलावा ये वाला जो हिस्सा है, ये पता है क्यों खाली है, ये इसलिए खाली है क्योंकि सर पुरुष का मतलब ये थोड़ी होता है कि सिर्फ फादर ही होंगे, हो सकता है यहां वो लोग बैठे हों जो कुंवारे हों, हो सकता है सर यहां वो लोग बैठे हों जो कि शादी कर चुके हैं, मतलब पति हैं पर अभी पिता नहीं बने, है ना। ये पति तो हैं पर अभी पिता नहीं बने। तो पुरुष में अलग अलग कैटेगरी हो सकती है ना, कोई शादीशुदा है, कोई बिना शादीशुदा है, कोई सिंगल है, कोई पति है लेकिन पिता नहीं, और कोई पति के साथ साथ पिता है। तो इसका मतलब सिर्फ यहां वो लोग हैं जो पिता है, बाकी सारे लोग क्या है, अंड बंड शंड घूम रहे हैं। ठीक है, चलो एनीवेज कहानी समझ गए, दोनों साइड से चेक करना है, किसी भी एक साइड से यदि ऑल का रिलेशन मिलता है आपको ऑल वाला डायग्राम बना देना है। अब करते हैं कुछ इनकी प्रैक्टिस, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आई होगी, मुझे पता है, हम सभी जब सीखते हैं तो क्लियरिटी आने में टाइम लगता है। जैसे कि आपके सामने ये शब्द दिए गए, इन शब्दों को ध्यान से देखिए, आम और फल, मैंगोज एंड फ्रूट्स। अभी सिर्फ देखो इस पूरे सेशन में जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये सिर्फ बेसिक बताऊंगा, प्रैक्टिस का सेशन अगला वीडियो रहेगा, फिलहाल के लिए इनको सीख लीजिए। जब मैं बोलता हूं मैंगोज एंड फ्रूट्स यानी कि आम एंड फल, तो आपको ये चीज पता है सर कि इस आम और जब हम फल की बात करते हैं तो क्या दुनिया के सारे आम फल है, दुनिया में जितने भी आम है ऑल आम, हम कह सकते हैं कि दुनिया के सारे आम फल हैं, हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता ना कि दुनिया के जितने भी फल हैं वो सभी के सभी ऑल आम है। नहीं भैया, फलों में और भी है ना, दुनिया में सिर्फ आम ही थोड़ी है, केला भी फल है, तरबूज भी फल है। इसका मतलब सर मैं ये तो कह सकता हूं कि सारे आम फल है, लेकिन मैं ये वाला काम नहीं कर सकता। इसका मतलब डायग्राम में आपको आम को बना लेना है अंदर और बाहर किसको बना लेना है, फल को बना लेना है। ठीक है, इस तरीके से भैया याद रखना, ये जो मैं समझा रहा हूं ना ये उन बच्चों के हिसाब से समझा रहा हूं जिनको कुछ नहीं आता इस चैप्टर में। जो भैया हमारे स्मार्ट बच्चे हैं साथी, उनको तो फट से पता चल जाता है कि करना क्या है, वो तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है, ये तो उनके लिए जिनको एकदम बेसिक से सीखना होता है। ठीक है, तो ये काम हमने क्यों किया समझ गए होगे आप, है ना। वहीं जब मैं दूसरे को देखता हूं, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है पुरुष और भाई, क्या लिखा हुआ है, पुरुष और भाई लिखा हुआ है, यानी कि मैन एंड ब्रदर्स लिखा है। अब एक तरफ लिखा हुआ मैन पुरुष और एक तरफ लिखा हुआ है भाई, भाई ब्रदर, मेरा भांजा बोलता है भाया भाया ब्रदर्स। ठीक है, अब दुनिया के सारे पुरुष भाई हैं क्या, क्या दुनिया के सारे पुरुष भाई हैं? अरे कहां से भाई हैं, है ना। सलमान भाई जैसा थोड़ी है कि सबका भाई बना दो। भैया भाई का मतलब होता है कि उसकी कोई बहन भाई कुछ तो होना चाहिए। कोई व्यक्ति यदि अपने घर में अकेला बैठा है, माँ बाप ने एक ही औलाद पैदा की है, तो काहे का भाई भाव, वो अपने घर में तो अकेला है ना। इसका मतलब दुनिया के सारे पुरुष भाई नहीं हो सकते, है ना। इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते दुनिया के सारे पुरुष भाई हैं, ये नहीं कह पाओगे। हाँ, ये जरूर कहोगे कि भैया दुनिया में जितने पुरुष हैं वो सभी के सभी भाई हैं। क्या बोल दिया मैंने, उल्टा उल्टा बोलना है कि दुनिया में जितने भी भाई हैं, दुनिया में जितने भी ब्रदर हैं वो सारे के सारे क्या हैं भैया, पुरुष हैं, है ना, करेक्ट। इसलिए आप इस बार कहां से कहां आ रहे हो, लेफ्ट से राइट आ रहे हो, नहीं आप जा रहे हो राइट से लेफ्ट। ध्यान रखिएगा, जहां से कहानी शुरू होती है ब्रदर वो अंदर, और जहां पर कहानी खत्म होती है पुरुष यानी कि मैन वो बाहर, भाई अंदर पुरुष बाहर। कहानी समझ गए, इस तरीके से आपको बना लेना है।
लेकिन ऑलवेज रिमेंबर दोनों साइड से चेक करना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं। अब देखिए बारिश और पानी लिखा हुआ है, रेन एंड वाटर, है ना, ये रेन हिंदी में नहीं लिखना भाई, क्या लिखना है हिंदी में, बारिश, ये बारिश की बूंद, बारिश एंड पानी। अब कैसे पहचानेंगे सर, क्या दुनिया का सारा पानी बारिश का पानी होता है? ऐसे चेक करो, दुनिया में जितना भी पानी है वो सभी का सभी पानी, ऑल पानी इस बारिश का पानी, क्या दुनिया का सारा पानी पागल हो क्या, सिर्फ बारिश से ही पानी आता है? अरे भैया पानी अंदर हम बोरिंग करते हैं, कुएं से निकाल देते हैं, नदी नाले झरझे कहाँ से, यानी कि दुनिया का सारा पानी बारिश का तो नहीं है, ये कहानी नहीं कर सकते। हाँ सर, लेकिन ये कन्फर्म है जितनी भी बारिश होती है उस बारिश का पूरा पानी पानी ही होता है, मतलब बारिश से जो आता है वो सारा का सारा पानी होता है। कहानी सेंस समझ रहे हो? जो भी पानी है वो पूरा का पूरा बारिश से नहीं आता, लेकिन जो बारिश है उसमें पूरा का पूरा पानी ही होता है। करेक्ट? इसका मतलब आप बोल सकते हो सर ये जो पानी वाला सर्कल है, पानी का मतलब सर नदी वाला पानी, नहर वाला पानी, बारिश से आने वाला पानी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सर बारिश जो है इसके अंदर आएगी। समझ पा रहे हो ना? जैसे कि पानी कहाँ कहाँ से आ सकता है सर, कुएं से आ सकता है, नदी से आ सकता है, तालाब से आ सकता है, हैंडपंप से आ सकता है ना, और कहीं से भी आ सकता है, लेकिन ऐसे ही हमें कहाँ से मिल रहा है, बारिश से। इसका मतलब बारिश अंदर पानी बाहर। समझ गए होंगे आप? ठीक है, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से और क्लियरिटी आ जाती है। सर चेयर और फर्नीचर, आप फटाफट से करना सीख जाओ। सर कुर्सी और फर्नीचर, चेयर और फर्नीचर, है ना, तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हो सर कि सर फर्नीचर जो है, फर्नीचर सर फर्नीचर तो दुनिया में बहुत सारा होता है, टेबल फर्नीचर, कुर्सी फर्नीचर, बेड फर्नीचर, है ना, हम जो डाइनिंग टेबल बनाते हैं, ड्रेसिंग टेबल, सब फर्नीचर। लेकिन उस फर्नीचर के अंदर आ गई छोटी सी चेयर्स, यानी कि दुनिया में जितनी भी चेयर्स हैं, आप क्या बोलोगे, ऐसे बोलोगे सर जितनी भी चेयर है वो सारी की सारी फर्नीचर है, ये कह सकते हो, दुनिया की सारी चेयर फर्नीचर है। लेकिन दुनिया का सारा फर्नीचर केवल और केवल चेयर है, ये नहीं कह पाएंगे सर, है ना। इसलिए तुमने चेयर को अंदर बनाया, फर्नीचर को बाहर बना दिया। आप बस ये सीखो कि किस तरीके से हम डायग्राम को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए आप? चलो अगला क्या लिखा है, व्हीकल्स एंड कार, व्हीकल एंड कार, बड़े आसानी से बता सकते हो कि सर दुनिया में, अरे दुनिया में लोगों के, एक तरफ क्या लिखा हुआ भैया, वाहन नॉट वाहन, और एक तरफ क्या लिखा हुआ सर, कार। अब दुनिया में जितने भी वाहन है, क्या सारी की सारी कार हैं? क्या ऑल वाहन, दुनिया में जितने व्हीकल है वो सभी कार है? नहीं ना भैया। हाँ, लेकिन जितनी कारें हैं भैया वो तो वाहन। इसका मतलब ये बड़ा सर्कल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाहन, बड़ा सर्कल वाहन, मतलब इसमें कार भी हो सकती है, स्कूटीज भी हो, सब कुछ हो सकता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अंदर एक चीज और बैठी है, वो कौन बैठी, कार। इसलिए कार जहां से शुरू करते हैं वो अंदर, और जहां खत्म करते हैं वो होता है भैया बाहर, ये वाहन। जहां से शुरू अंदर, जहां पर खत्म बाहर। क्लियर? इस तरीके से डेवलप करना है। आगे देखिए, महिला और बहन लिखा हुआ है, वुमन एंड सिस्टर, ये लिखा वुमन महिला और ये सिस्टर। क्या दुनिया की सारी महिलाएं वुमन, दुनिया की सारी वुमन्स महिलाएं बहन है? क्या दुनिया की सारी महिलाएं बहन है? भैया ये गलती मत करना, यदि सबको बहन बना लोगे तो फिर सबको बहन बना लोगे, फिर समझ रहे हो ना, सबको बहन बना लोगे तो फिर काम कैसे चलेगा ना, है ना, हमें जिंदगी भी तो जीना है। इसका मतलब दुनिया की सारी महिलाएं बहन तो नहीं कह सकते सर, ऑल शब्द नहीं लगाओ। हाँ, लेकिन जितनी भी दुनिया में बहनें हैं, किसी की भी बहन है, दुनिया में जितनी भी बहन है वो पहले एक महिला है ना, पहले वो एक सम्मानीय वुमन है, महिला है। इसका मतलब यहां ऑल लगाया जा सकता है। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप कहां से कहां देख रहे हैं, जहां से देखते हैं वो अंदर और जहां खत्म करते हैं वो बाहर। ऑल सिस्टर्स आर वुमन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करते हैं, स्लाइड को ऊपर करते हैं। स्लाइड को ऊपर करने पर आपको कुछ और एग्जांपल्स मिलेंगे। अब बस फटाफट से आपको इनके डायग्राम बनाना सीख जाना है, खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सर पत्नी और माँ, पत्नी और माँ, पत्नी और माँ, पत्नी एंड माँ। अब एक गलती मत कर देना भैया, यहाँ हमारे कुछ साथीगण ऐसा है कि घूम जाते हैं फटाफट। ध्यान से सुनो, दुनिया की सारी पत्नियां माँ हैं क्या? दुनिया की सारी पत्नियां माँ हैं भैया? क्या दुनिया की सारी पत्नी माँ है? नहीं। क्या मैं ऑल वर्ड यूज कर लूं? क्या दुनिया की सारी पत्नी माँ है? नहीं भैया, नहीं बोल सकते ना अभी। अब किसी की शादी कल हुई हो, पत्नी तो वो कल ही बन गई, समय दो माँ बनने के लिए उसको। ठीक है, इसका मतलब दुनिया की सारी पत्नियां माँ नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन दुनिया में जितनी माँ है भैया वो एक पत्नी है। ऑल मदर इज वाइफ, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है।
अब कुछ हमारे साथी सोच रहे होंगे कि सर विदेशों में तो ऐसा नहीं होता। यार भैया हम वेन डायग्राम हमारे देश में पढ़ रहे तो हमारे देश के हिसाब से चल लो, है ना। दुनिया की जो सारी माएँ हैं वो पत्नी की तरह ही ट्रीट होती है। पहले वो पत्नी होगी तभी तो माँ बनेगी ना। लॉजिकल चलते हैं ना, इलॉजिकल मत चलो। आजकल क्या हो रहा है वो छोड़ देते हैं, उसमें मत जाओ। तो इसका मतलब सर ये आप बनेंगे माँ और ये बाहर वाले सर्कल में आ जाएगा पत्नी, ठीक है। इसका मतलब पहले बेसिकली क्या होता है, जो चीज़ पहले होती है ना उसको आपको ध्यान में रखना होता है। एनीवेज, तो ये माँ जहाँ से शुरू किया और पत्नी वाला सर्कल बाहर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डेटा देखने का तरीका। एनिमल एंड डॉग्स देखिए अगले में लिखा हुआ है एनिमल एंड डॉग, जानवर और कुत्ते। सिंपल सा लॉजिक है सर, जानवर का सर्कल बड़ा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि सर इन जानवर के अंदर ही तो क्या आते हैं, कुत्ते आते हैं, है ना। ऐसे भी आप कर सकते हो सर, दुनिया के सारे जानवर, ऑल एनिमल्स आर डॉग। क्या दुनिया के सारे जानवर कुत्ते हैं? नहीं सर। हाँ लेकिन सर जितने भी कुत्ते हैं वो ऑल के ऑल क्या है, एक जानवर है। यानी कि डॉग्स अंदर, कुत्ते अंदर और एनिमल जानवर वाला सर्किल बाहर, ठीक है। सिमिलरली इंडिया एंड दिल्ली की बात करते हैं। ये तो बड़ा सिंपल है, इंडिया और दिल्ली में कौन अंदर आएगा सर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। दिल्ली अंदर रहेगा क्योंकि दिल्ली किसका पार्ट है, इंडिया का। इस तरीके से आपको सोच लेना है। और ऐसे भी सोच सकते हैं जैसे हम देखते हैं, कैसे सर, क्या हम बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा इंडिया दिल्ली है? क्या पूरा का पूरा इंडिया दिल्ली है? अरे नहीं भैया, दिल्ली के अलावा कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, मैंगलुरु, कितने सारे शहर हैं। इसका मतलब यहाँ ऑल नहीं लगा सकते। हाँ सर लेकिन ये कर सकते हैं, करते क्या, ये तो है ही पूरा का पूरा दिल्ली इंडिया का पार्ट है। यस, तो पूरा का पूरा दिल्ली इंडिया के अंदर, ओके। दिल्ली हो गया, चेयर फर्नीचर वाला कर दिया। ऐसे ही आप लखनऊ और यूपी की बात भी कर सकते हैं। भैया यूपी की राजधानी क्या, अरे नहीं नहीं, ये राजधानी थोड़ी है, काली वाली सफेद वाली राजधानी थी ये सर। क्या है, यूपी। और यूपी के अंदर क्या होता है बच्चा, लखनऊ, है ना। आप बड़ी आसानी से इसको भी, जैसे इंडिया की कैपिटल दिल्ली, ऐसे यूपी के अंदर कौन होगा, लखनऊ होगा। सिंपल सा लॉजिक है। अब देखिए क्लास और स्टूडेंट्स, क्लास एंड स्टूडेंट्स, ये छोटी छोटी चीजें कंफ्यूज करती हैं। क्लास एंड स्टूडेंट्स, क्या क्लास में सभी स्टूडेंट्स हैं? मैं बताता हूं क्या पूछना चाहता हूं। दरअसल मैंने लिखा एक तरफ क्या, क्लास, और एक तरफ मैंने क्या लिख दिया भैया, स्टूडेंट्स। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या क्लास में क्लास में सभी के सभी स्टूडेंट्स हैं? नहीं भैया, टीचर नाम की चीज कहां होती है? इस क्लास में टीचर भी है, स्टूडेंट्स भी हैं, तो टीचर नाम की चीज भी तो है। इसका मतलब आप क्लास में सभी स्टूडेंट्स हैं ये नहीं बोल पाओगे। लेकिन हाँ ये जरूर बोल सकते हैं सर, सभी स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्लास के ही होते हैं या क्लास में ही होते हैं। क्लास में और भी चीजें होती हैं ना, टीचर भी हो सकता है ना, स्टूडेंट्स भी होते हैं। लेकिन यदि हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट जो होते हैं वो हमेशा और हमेशा क्लास में ही पाए जाते हैं आइडियली। अब ये मत सोचना प्रैक्टिकली, सर स्टूडेंट तो सर कहीं भी फटे आ सकते हैं। सर बार बोल रहा हूँ, सॉरी, कैफ़े में हो सकते, बार बोल दिया भैया हमने, कैफ़े में हो सकते, मॉडर्न स्टूडेंट सोच लिया था हमने। कैफ़े में हो सकते हैं, आउटिंग कर सकते हैं, कैंटीन में हो सकते हैं, है कि नहीं? वैसे नहीं सोचते हैं हम, क्योंकि जो हमें गिवन होता है ना उसी के कॉन्टेक्स्ट में सोचते हैं। फिर तो हम ये भी सोच सकते हैं सर क्लास में कुछ भी हो रहा होगा, है ना। आजकल तो वैसे भी अनशंड लोग हो रखे हैं, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सोचा जाता है। इसका मतलब सर स्टूडेंट वाला पोर्शन अंदर, क्लास वाला पोर्शन बाहर, ठीक है। सारे के सारे स्टूडेंट क्लास के अंदर पाए जाएंगे। ये कहानी हो गई ऑल की। उम्मीद करता हूं कि आपने इस ऑल की, आवाज आ रही है मुझे, सुई की आवाज, सुई। उम्मीद करता हूं कि आपने ऑल की कहानी जान ली। अब इसी कहानी में एक वेन डायग्राम बनाने के 3 तरीके होते हैं, याद रखना। सबसे पहला तरीका कौन सा हो गया, ऑल वाला। अब समझते हैं दूसरा तरीका कि सर और क्या हो सकता है। दूसरा तरीका होता है दोस्तों सम का। सम का मतलब होता है हिंदी में कुछ। सम का मतलब हिंदी में क्या होगा, कुछ होगा, कुछ होता है, सम हैपेंस, ठीक है। अब ये जो कुछ होता है इसमें क्या होता है, अभी तुमने क्या किया था, अभी तुमने 2 शब्द लिए थे और उनको दोनों साइड से चेक किया था, और एक साइड से हमें निकल कर आ रहा था कौन सा वर्ड, ऑल वाला। एग्जाम्पल से क्लियर था। अगेन मैं क्या करता हूं, फिर से 2 शब्द लेता हूं। एक तरफ मैंने ले लिया कौन सा शब्द, पिता, पिता नहीं, इस बार लेते हैं हम क्या, भाई, और एक तरफ हम लेते हैं क्या, पति, ठीक है। मैंने ये लिखा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर, ब्रदर एंड हस्बैंड। सेम आपको फिर से मैंने 2 शब्द दिए, सेम आपने फिर करना है। शब्दों को दोनों ओर से चेक कर लो, शब्दों को दोनों ओर से चेक कर लो,
आपने चेक किया, लेफ्ट से राइट भी चेक करेंगे आप प्रभु जी। और याद रखिए ये करने का जो तरीका होता है ना, ये सिखाते वक्त का होता है। मतलब कई बार ये लगेगा दोस्तों हमारे साथियों को कि यार ये तो बड़ा लेंदी टेक्निक है। ये टेक्निक जो है होती है ना, हम जब किसी को कोई चीज़ सिखाते हैं तो बेसिक से इसलिए सिखाते हैं ताकि आप उसको अडॉप्ट कर लें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आप क्या करोगे, इनको करते करते अपने हिसाब, किसी भी चीज़ को सीखना इंपॉर्टेंट है, उसको करने का तरीका आपका खुद का होना चाहिए। बंदूक जब चलाना या किसी भी चीज़ को बंदूक चलाने की बात कर रहा हूँ, जैसे गाड़ी भी सिखाई जाती है आपको, जब 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी सिखाई जाती है तो सिखाने का जो प्रोसीजर होता है वो स्टैंडर्ड होता है, बिल्कुल बेसिक तरीके से ऐसे सिखाया जाता है कि आपको शायद कुछ नहीं आता, लेकिन जब आप सीख लेते हो, उसको एडॉप्ट कर लेते हो, फिर आप क्या करते हो, अपने हिसाब से चला लेते हो। फ़ोन पर बात करके भी चला रहे हो, है ना, आप अपने काम करते हुए भी चला रहे हो, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट फिर भी ऐसा कर लेते हो ना। तो सेम होता है किसी भी चीज़ को सीखने के बाद, उसको एडॉप्ट करने के बाद अपने तरीके से काम करना। तो यहाँ सिर्फ सीखना है, फिर जिसको जैसा लगे, जितनी परफेक्शन के साथ, जितनी स्पीड के साथ कर सकते हैं, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, है ना। एनीवेज, तो आपने क्या करना है, अगेन आपको मान लीजिए 2 शब्द दिए गए हैं, अगेन आपने दोनों शब्दों को चेक करना है, लेफ्ट से राइट भी, राइट से लेफ्ट भी चेक करना है। लेकिन इस बार कहानी में आपको, जैसे पिछली कहानी में क्या हुआ था कि दोनों साइड से चेक किया और एक साइड से आपको कौन सा वर्ड मिल गया, ऑल। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार दोनों ही साइड से आपको सेम वर्ड मिलेगा, और वो जो सेम वर्ड है वो दरअसल सम वर्ड है। दोनों ही साइड से आपको कुछ कुछ सुनने मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए हमने यहां भाई और पति बोल दिया, अब मैं यदि ये बोलूं कि दुनिया के सारे भाई पति हैं, पहले तो मैं वही चेक करके दिखाता हूं जो भी हमने पहले लिखा था। क्या मैं बोल सकता हूं कि दुनिया के सारे भाई पति हैं? सर मैं अपनी बहन का भाई तो हूं सर, मैं पति नहीं बन पा रहा हूं। क्यों नहीं बन पा रहे? कोई शादी नहीं हुई ना भाई। बहुत दुख है भाई, है ना। तो दुनिया के सारे भाई पति हैं, नहीं बोल पाऊंगा। अच्छा सर उल्टा करते हैं, दुनिया के सारे पति भाई हैं। सर ये भी नहीं कह सकते कि दुनिया के सारे पति भाई हैं। मान लो किसी की शादी हो गई और वो अपने घर में अकेला था, तो भैया पति तो बन गया लेकिन भाई तो नहीं बना। यानी कि सर यहाँ हम ऑल शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, लेकिन सर ये तो बोल सकते हैं ना कि दुनिया में जितने भी भाई हैं उनमें से कुछ पति हैं। हाँ ये सही है भाई, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जिनकी अपने अपने घरों में जो भाई होंगे और पति, शादी भी हो गई, यानी कि दुनिया में जितने भाई उनमें से कुछ पति हैं, बोला जा सकता है। अच्छा सर उल्टा कर सकते हैं क्या? हम यहाँ भी कुछ वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सम यूज़ कर सकते हैं कि दुनिया में जितने पति हैं उनमें से कुछ भाई हैं। यस, कई ऐसे लोग हैं जो पति भी हैं, हस्बैंड भी और साथ में भाई भी हैं। इसका मतलब दोनों ही साइड से हम कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं? कुछ। यस, यही आपको करना है। और जब भी ऐसी कंडीशन मिले कि दोनों साइड से आपको कुछ कुछ सुनने मिले, कहने मिले, तो डायग्राम हमेशा ऐसे ही बनता है। डायग्राम फिक्स होता है भैया इसका, हमेशा डायग्राम ऐसे ही बनेगा। 2 सर्कल मतलब 2 शब्द। और ये मैंने क्या किया था पिछले केस में, क्या हो रहा था, हम क्या कर रहे थे, एक के अंदर एक बना रहे थे। हट जा भाई, एक के अंदर एक बना रहे थे। इस बार हम क्या कर रहे हैं भैया, एक बनाया और फिर इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हुए। बाउंड्री शेयर करने का मतलब होता है कुछ, जैसे होता है ना कि हम किसी की हम किसी के साथ शेयरिंग कर रहे हैं। शेयरिंग का मतलब थोड़ा आप ले लो, कुछ हमें दे दो, कुछ कुछ कर लेते हैं, तो वही होता है। बाउंड्री शेयर करने का मतलब होता है कुछ हिस्सा आपका और कुछ हिस्सा मेरा बीच में आ गया, कॉमन फंस गया। इसीलिए इस डायग्राम में एक तरफ आप लिख देंगे भाई और एक तरफ लिख देंगे पति। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने लेफ्ट में क्या लिखा, राइट में। लेकिन ये जो बाउंड्री है, ये जो कॉमन बाउंड्री है, ये हमें क्या सिखा रही है कि इस पूरे सर्किल में, इस पूरे भाई वाले सर्किल में ये जो लोग बैठे हैं यहाँ, मान लो मैंने एक्स नाम का बंदा यहाँ बिठा लिया, तो ये जो एक्स है ये भाई भी और साथ में पति भी है। या उल्टा, ये जो एक्स है ये पति भी और भाई भी। इसी वजह से हमने क्या बोल दिया कि इस पूरे भाई में से कुछ भाई पति हैं, या इस पूरे पति में से कुछ पति भाई हैं। ये होती है कहानी कुछ कुछ की। ठीक है, तो हमेशा रिमेंबर, ऑलवेज याद रखें कि कुछ वाले केसेस में डायग्राम इस तरीके से बनेगा। चलिए फटाफट से थ्योरी को आप पढ़ना चाहें पढ़ लें, पर मैंने जो बोला है, एक्सप्लेन किया है, वही लिखिए थ्योरी। अब करते हैं प्रैक्टिकली एग्जाम्पल, मतलब जैसे आपने ऑल के एग्जाम्पल देखे थे। अरे यार वो टाइम पे नहीं ऊपर जाता, दिमाग की नहीं कर देता है। चलो ये देखो क्या लिखा है, वुमन डॉक्टर। ओ वुमन, या महिला एंड डॉक्टर लिखा है। अब एक तरफ तुमने क्या लिख दिया, महिला, और एक तरफ से क्या लिखा है, डॉक्टर। डॉक्टर मतलब डियर ना, हाँ सही है, पूरा लिखते हैं डॉक्टर। क्या दुनिया की सारी महिलाएं डॉक्टर हैं? नहीं,
मैं पहले पिछला शब्द इस्तेमाल कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आए कि हम पिछला इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये बोला जा सकता है दुनिया की सारी महिलाएं डॉक्टर हैं? नहीं सर, मेरी मम्मी महिला है लेकिन डॉक्टर तो नहीं है। हाँ, लेकिन महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाओं में से कुछ महिलाएं डॉक्टर, यानी कि हम कुछ वर्ड यूज कर पा रहे हैं। ऐसे ही जितने भी डॉक्टर्स होते हैं इनमें से कुछ कौन होती है? महिलाएं, है ना। गायनोकोलॉजिस्ट मैक्सिमम आपको महिलाएं मिल सकती हैं, है ना। बहुत सारे सीनियर डॉक्टर जो होते हैं, सर्जन में महिला उतनी नहीं होती, बट हाँ बहुत जनरल फिजिशियन में आपको मिल जाएंगे ऐसे डॉक्टर्स। तो मुद्दा ये है कि बहुत सारे डॉक्टर्स में से कुछ जो होती है महिलाएं होती है। इसका मतलब दोनों ही साइड से क्या आ रहा है सर? कुछ कुछ। एक सर्कल बना दो महिला का और एक सर्कल बना दीजिए शेयर करते हुए डॉक्टर का। अब ये मत सोचना कितना शेयर करना है, शेयर करना है, बस दिखाना है ना। सर थोड़ा शेयर करना ज़्यादा, अरे यार ये थोड़ी होता है, महिला एंड डॉक्टर, ठीक है। चलो सिमिलरली आगे देखिए, शिक्षक आदमी, शिक्षक और आदमी, एक तरफ टीचर एक तरफ मैन। पूरा लिख दें, नहीं यार हिंदी में लिखते हैं, शिक्षक और आदमी। आदमी से मतलब यहां मैन की बात हो रही है, पुरुष होना चाहिए वैसे लॉजिकली। आदमी, वैसे आदमी भी लिख सकते हैं, जैसे आदमी होता है वैसे औरत होता है, बट आदमी का मतलब क्या है दोस्त? यहाँ आदमी का मतलब पुरुष की बात हो रही है ना, पुरुष, शिक्षक और पुरुष। नहीं तो तुम सोचो सर आदमी मतलब तो कुछ भी हो सकता है, शिक्षक एंड आदमी, लेकिन या इसी को मैं पुरुष भी लिख देता हूं। क्या दुनिया में सारे शिक्षक सिर्फ पुरुष ही हैं? नहीं भैया, जितने भी शिक्षक हैं उनमें से कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएं भी होंगी। अच्छा, जितने भी आदमी हैं, जितने भी पुरुष हैं, सबके सब क्या शिक्षक है? अरे नहीं यार, कुछ लोग बस पुरुष बने ना, कुछ लोग डॉक्टर बने, कुछ लोग इंजीनियर बने, इसलिए जितने पुरुष हैं दुनिया में उनमें से कुछ क्या बन गए? शिक्षक। इस कहानी यह है कि दोनों ही साइड से कुछ कुछ का रिलेशन आ रहा है, दैट्स वाई एक तरफ टीचर तो एक तरफ मैन, ये सीखना है, ठीक है। चलिए और देखते हैं। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं छात्र और लड़के, स्टूडेंट्स एंड बॉयज, स्टूडेंट्स एंड बॉयज। सर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स, क्या उनमें से सारे के सारे बॉयज ही हैं? अरे नहीं भाई, सर उनमें से लड़कियां भी तो होंगी ना। इसका मतलब आप यहां ऑल वर्ड तो यूज कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे सर? जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से कुछ लड़के हैं सर, कुछ। हाँ, समझ गए सर। अच्छा, जितने भी बॉयज हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं क्या? अरे नहीं सर, जरूरी थोड़ी है कि दुनिया में जितने भी लड़के हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट ही हो, कुछ नहीं पढ़ रहे होंगे। इसका मतलब यहां भी आपको कुछ वर्ड यूज कर लेना है ना। तो एक तरफ स्टूडेंट्स और एक तरफ सर बॉयज। ये बॉयज नहीं पढ़ रहे, ये देखो इसका सेंस पता है क्या होता है? जैसे कि जो जितना भी सर्कल है ना बॉयज का, इनमें से यहाँ जो जितने बॉयज आ रहे हैं यहाँ, ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं तभी वो स्टूडेंट है, ये वाले नहीं पढ़ रहे। यहाँ कोई बैठा है, इसका मतलब वो लड़का तो था या है पर वो पढ़ाई नहीं कर रहा, और क्योंकि पढ़ाई नहीं कर रहा इसलिए स्टूडेंट भी नहीं है, ठीक है। चलो कहानी को बस डायग्राम को समझना है कि किस तरीके से हम ड्रॉ कर रहे होते। भाई और पति, ये तो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल समझा ही दिया, भाई और पति वाला। गायक और डांसर, यानी कि सिंगर एंड डांसर। भैया सिंगर जो होता है और जो डांसर होता है, लॉजिकली तो आप सोचोगे ये अलग अलग लोग हैं, लेकिन यार आपको पता है ना, कुछ सिंगर डांस भी करते हैं और कुछ जो डांसर होते हैं वो सिंगर भी होते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है माइकल जैक्सन, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड गाय इन दिस होल वर्ल्ड। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने डांसिंग मूव से, अपनी सिंगिंग स्टाइल से पूरे दुनिया में म्यूजिक को एक नए लेवल पे पहुंचा दिया। मतलब रॉक पॉप जो जोनर होता है, मतलब जो म्यूजिक का, उसको अलग ही लेवल पे ले गया। उनका क्रेज देखो, आप यूट्यूब पे कभी आप देखिएगा उनका क्रेज देखो, मतलब लड़कियां क्या ही पागल होती थी, बेहोश हो जाती थी भैया उनको देख के, इतना क्रेज था। एनीवेज, सो कुछ सिंगर डांसर हो सकते हैं बिल्कुल, और कुछ डांसर सिंगर भी हो सकते हैं। और आजकल आप हमारे यहाँ देखो, नेहा कक्कड़ जी को देख लो, है ना, ऐसे वो ध्वनि भानुशाली। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं और अपने ही गाने में डांस करके परफॉर्म भी कर रहे हैं, दैट मेक सेंस। तो आप क्या कर रहे हो, सिंगर को डांसर बना रहे हो, डांसर को सिंगर, लेकिन सभी लोग नहीं करते ना। अरिजीत भाई साहब सिंगर है, डांस नहीं करते। उदित नारायण डांस सिंगर है, डांस नहीं करते। वहीं कुछ बहुत सारे डांसर ऐसे जो गाना भी नहीं गाते, लेकिन कुछ कुछ ये लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए कुछ कुछ आ रहा है। तो एक तरफ सिंगर, एक तरफ डांसर, दैट्स इट, क्लियर। चलो और क्या है सर, शिक्षक एंड इंजीनियर। एक तरफ आपने शिक्षक बना दिया और एक तरफ इंजीनियर, ठीक है। टीचर, इसको ध्यान से समझिए, एक तरफ लिखा है टीचर और एक तरफ लिखा है इंजीनियर, ठीक है। ER बोलते हैं शॉर्ट में इंजीनियर को। भैया याद रखो, इसमें क्या दुनिया के सारे टीचर इंजीनियर हैं?
क्या दुनिया के कुछ लोगों को यहाँ लग रहा होगा सर टीचर और इंजीनियर तो अलग अलग है। भाई साहब ध्यान से सुनना, इसलिए मैं यहाँ समझा रहा हूँ। आपका ये जो सोचना है कि सर टीचर और इंजीनियर अलग अलग हैं, सही सोचना है। क्यों? क्योंकि अभी आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। लेकिन सुनो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो व्यक्ति टीचर बना है, डॉक्टर वाले MBBS के कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग के कॉलेजेस में, डॉक्टर्स वाले कॉलेजेस में जो व्यक्ति टीचर बना है, क्या वो इंजीनियर नहीं होगा? क्या वो डॉक्टर नहीं होगा? अरे भैया, हम इंजीनियरिंग के कॉलेजेस में या डॉक्टरी के कॉलेज में किसी को टीचर बनाएंगे ही तभी ना जब वो खुद इंजीनियर होगा या जब वो खुद डॉक्टर होगा। सोच के देखो, मैं मान लो इंजीनियर हूं, सिविल इंजीनियर हूं, मतलब एक कॉलेज में मैं एज अ सिविल इंजीनियर प्रोफेसर हूं, टीचर हूं, और मेरे को खुद बिल्डिंग बनानी नहीं आती हो। मैं आपको सिखाऊं कि चलिए दो बच्चों इंजीनियरिंग के मेरे साथियों, मेरे सहपाठियों बोल रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट हो, आज मैं आपको बिल्डिंग बनाना सिखाता हूँ, हालांकि मुझे नहीं आती। ऐसा होगा क्या? एक डॉक्टर ये बोले कि चलिए आज हम आपको ऑपरेशन करना सिखाते हैं, लेकिन काटना कहाँ से ये हमें नहीं आता, है ना? तो मेक सेंस ना। इसलिए डॉक्टरी के कॉलेज में डॉक्टर्स को ही अपॉइंट किया जाता है। पहले वो खुद डॉक्टर होते हैं, फिर वो एक टीचर बनते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी यही होता है। तो कहानी है कि जितने भी टीचर्स हैं इनमें से कुछ इंजीनियर होते हैं, ऐसे ही जितने इंजीनियर हैं उनमें से कुछ लोग टीचर भी बन जाते हैं। ठीक है, ये कहानी होती है। ये कुछ को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता है, तो आज से जान लीजिए। इसका मतलब सर आप टीचर और इंजीनियर में इस तरीके का रिलेशन डेवलप कर लेंगे। ओके, ठीक है। सिमिलरली हम शिक्षक एंड डॉक्टर में भी बना सकते हैं, सेम बनेगा, शिक्षक एंड डॉक्टर। अभी मैंने समझा भी दिया, ठीक है। इस तरफ इंजीनियर की जगह डॉक्टर लिख लेना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे। अब आता है नो वर्ड। नो वर्ड का मतलब क्या है? देखिए, अभी आपने दो शब्द सीख लिए, एक ऑल और एक सम। नो का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैंने आपको दो शब्द दिए और इन दोनों शब्दों के बीच में कोई कनेक्शन है ही नहीं, कहीं से कहीं आप ना इसमें ऑल शब्द इस्तेमाल कर पा रहे हो, ना आप इसमें ना आप इसमें सम शब्द का इस्तेमाल कर पा रहे हो। वो सा दोनों बार आ रहा था ना ही आप इसमें ऑल का इस्तेमाल कर पा रहे हैं और ना ही आप इसमें सम शब्द का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। फिर उस केस में क्या होगा भैया? उस केस में होगा नो शब्द का इस्तेमाल। मतलब यदि दोनों शब्दों के बीच में कहीं से कहीं कोई भी संबंध स्थापित ना हो पाए, एक अलग तो एक अलग, एक पूरब तो एक पश्चिम, दोनों अलग अलग है ना भैया, तो उस केस में क्या होगा भैया? आपने उनको बोल देना है कट लो, नो का रिलेशन है हमारे बीच में। दैट मीन्स उदाहरण के तौर पर मान लो मैंने एक तरफ क्या लिख दिया, एक तरफ मैंने लिख दिया लड़का छोरा, मारा छोरा छोरी, नहीं मारी छोरी छोरियों से कम है क्या है? एक तरफ मैंने लड़का लिख दिया, बॉयज नहीं भाई, बॉय लिखते हैं, और एक तरफ हम लिखते हैं लड़की छोरी। अब आप मुझे बताओ, क्या ये बोल सकते हैं दुनिया के सारे लड़के लड़कियां हैं? मतलब कुछ भी झंडी ना हो जाएगा। दुनिया के सारे लड़की ऑल शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकती ना। ये बोल सकता हूं दुनिया की सारी लड़कियां लड़के हैं। अच्छा, कुछ लड़के लड़की हैं, ये भी नहीं बोल सकते आप। कुछ लड़के लड़की हैं, ये भी नहीं बोल सकते भाई, उल्टा भी नहीं बोल सकते। इसका मतलब आपको पता है भैया कि लड़का जो है वो अलग है, लड़की जो है जेंडर अलग है। यानी कि इनके बीच में सर आपको बोल देना है किसका रिलेशन है? नो का रिलेशन है ना। इनके बीच में क्रॉस का मतलब नो का रिलेशन है। याद रखिए, जब हम आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे सिलोजिज्म वाला, तो नो में हम क्रॉस लगा देते हैं। जब भी किन्हीं भी दोनों शब्दों के बीच में नो रिलेशन आता है, नो का मतलब कि भैया कोई रिलेशन नहीं है, तो उनके बीच में क्रॉस लगा देते हैं। तो आप चाहें तो वेन डायग्राम बनाते वक्त या तो उनको दूर बना लो, या फिर हम क्या करते हैं, एक लाइन बना के क्रॉस भी बना सकते हैं। दोनों आप कर सकते हैं, बट याद रखिए इस पर्टिकुलर चैप्टर में जब भी आप नो की बात करेंगे तो दोनों सर्किल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। दो सर्किल क्यों? अगेन क्योंकि एक लड़के को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लड़की को। दोनों सर्किल एक दूसरे से दूर इस वजह से है बिकॉज देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द गिवन वर्ड्स। यदि हम एक के अंदर एक बना रहे थे, इसका मतलब ऑल का रिलेशन था। टच करा रहे हैं, उसका मतलब सम का रिलेशन है। पर दोनों सर्किल जो एक दूसरे से दूर हो गए, वो क्यों हो गए? बिकॉज उनके बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो ये होती है कहानी नो की, और ये बड़ा आसान होता है समझना। उदाहरण के तौर पर आपके सामने शब्द दिए गए, इन सभी शब्दों को ध्यान से देखिए। आम यानी कि मैंगो और एप्पल। भैया आम और एप्पल के बीच में कोई संबंध है? याद रखना,
दो ही शब्द दिए गए हैं, तीसरा शब्द लाके संबंध स्थापित करने की कोशिश मत करना। जैसे ही मैं आम और एप्पल बोलता हूं, फट से दिमाग में पता क्या आता है, सर ये दोनों हैं तो फल ही ना। भैया आप कह सही रहे हो, लेकिन जैसे ही तुम ये बोल रहे हो ना कि आम और एप्पल हैं तो फल ही, तो भैया आपको नहीं लगता कि आपने एक शब्द और डाल दिया, फल। आपको दो शब्द दिए हैं तो उनकी बात करो। फल डाल के तुमने एक और शब्द ला दिया ना, तीन, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, दो शब्दों की। मैं समझाता हूं कैसे। जब मैं आपको बोलता हूं कि भैया आम यानी कि मैंगो, और मैं बोलता हूं एप्पल यानी कि सेब, इनकी बात करो, क्या आम और सेब आपस में कहीं से कहीं कनेक्टेड होते हैं? नहीं, आम अलग है, सेब अलग है। तो मैंने ये डायग्राम बना दिया, ये आम और ये एप्पल। लेकिन यदि मैं यहां लिख देता फल, फ्रूट्स, तो आप बोल सकते थे कि सर ये दोनों खुद क्या हैं? ये दोनों के दोनों, आम और एप्पल, ये दोनों के दोनों क्या है? पूर्ण रूप से फल है। ये दोनों के दोनों पूर्ण रूप से क्या है? फल है। ये बोल सकते हो ना आप, तो मैं मान जाता। लेकिन अभी भैया हमने दो शब्द लिए हैं तो उन्हीं पर ध्यान दो बस, तीसरा शब्द मत लाओ यार, ठीक है? ये है कहानी। चलिए, इसका मतलब समझ गए ना आप, एक और एक, दोनों सर्किल सेपरेट। आते हैं हम अगले पर, कार और बसें। ये भी अलग है, कार अलग चीज होती है, बसें अलग चीज होती हैं। फिर वही, ये मत बोलना कि सर हैं तो दोनों व्हीकल, वाहन। बेटा तब होती है वो बात जब हम तीसरा शब्द लाते हैं। लेकिन अभी यदि हम कार और बसेस को देखें, दोनों अलग अलग कैटेगरी में हो। सर पति पत्नी अलग अलग, मेल फीमेल, हस्बैंड वाइफ, जेंडर ही अलग है। सर कुर्सी और मेज, ये भी अलग अलग है। एक कुर्सी अलग होती है फर्नीचर में, मेजेस अलग होती है, टेबल अलग होती है। भाई बहन, ब्रदर सिस्टर, बॉयज एंड गर्ल्स, कुत्ता बिल्ली, जेंडर की जितनी भी चीजें होंगी वो सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है? तो आई होप फिलहाल के लिए आप ये बात समझ गए होंगे कि ऑल, सम और नो की कहानी किस तरीके से चलती है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस पूरे चैप्टर का बेस ही यही है। लेकिन जब आप इस पूरे चैप्टर को और आगे लेकर चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ऑल, नो, सम की कहानी ही आपको पूरे चैप्टर में हेल्प करने वाली है। सिर्फ यहां नहीं, अगला चैप्टर भी जो होने वाला है, ठीक है? एनीवेज, अब ये तो आपने समझ लिया कि हमें किन चीजों को हल करना है, किन चीजों से प्रश्न को हल करना है। लेकिन उससे भी जरूरी एक और चीज समझ लो, इस पूरे चैप्टर में आपको तीन तरीके से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इस पूरे चैप्टर में तीन तरीके से आपको प्रश्न मिलेंगे। सबसे पहला तरीका होता है शब्द आधारित, वर्ड बेस्ड, मतलब मैं आपको शब्द दूंगा और आपसे क्या पूछूंगा? डायग्राम। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया यहां लिखा है मां, यहां लिखा है मैंने पिता, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका डायग्राम क्या होगा। तो आपने इस तरीके से बता दिया कि सर ये माता पिता जो है अलग अलग है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, डायग्राम बना के बता दिया। या उल्टा भी कर सकता हूं कि आपको मैं पहले क्या दे दूं भैया कि ये है हमारा डायग्राम, और इस डायग्राम के हिसाब से मुझे क्या बताओ? शब्द बताओ। तो कहीं ना कहीं शब्दों को डायग्राम से या डायग्राम को शब्दों से जोड़ा जाएगा। ये हो जाएगा पहला तरीका, ठीक है? दूसरा तरीका होता है चित्र आधारित। चित्र आधारित बड़ा सिंपल होता है और एसएससी में आज भी पूछ रहे हैं। इतनी सिंपल चीजें जो है वो नहीं पूछनी चाहिए अब, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं। चित्र आधारित में क्या होगा? कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम देखने को मिलेंगे कि भैया मैंने ये डायग्राम बना दिया है ना, और इस डायग्राम में क्या होगा कि मान लो मैंने बोल दिया, ये सीखेंगे हम, सीखेंगे। तो इस डायग्राम में क्या होता है, कहीं नंबर लिखा है, कहीं अल्फाबेट लिखा है ना। तो उस डायग्राम से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी मैं पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं क्योंकि हम चैप्टर के अंदर जाएंगे तब सीखेंगे, लेकिन चित्र आधारित आपको प्रश्न मिलेंगे, डायग्राम बनाकर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ये बड़ा सिंपल होता है, ये अत्यंत सिंपल होता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है दोस्तों पजल बेस्ड या डेटा या पहेली आधारित। एक्चुअल में ये पजल पहेली कुछ नहीं है। दरअसल क्या होता है, जब आपसे वेन डायग्राम पूछा जाता है तो वेन डायग्राम में जब मैं आपको डायग्राम बना के दे रहा हूं, एक तो मैंने चित्र बना के पूछा और एक मैंने क्या पूछा, शब्दों के द्वारा। लेकिन कभी कभी इन्हीं वेन डायग्राम्स में हम क्या कर देते हैं, कुछ नंबर्स ऐड कर देते हैं, है ना। जब मैंने आपको ये चैप्टर शुरू कराया तो मैंने आपको क्या बोला था कि ये 11th में हम सेट थ्योरी पढ़ते हैं, वहां इसकी कहानी होती है। तो वहां हम गणित में नंबर्स की बात करते हैं। तो जैसे ही इन डायग्राम्स में हम नंबर्स यानी कि मैथमेटिकल नंबर, आंकड़े भी ऐड कर देते हैं, तो कहानी बन जाती है हमारे तीसरे टाइप के प्रश्नों की, जैसे हम डेटा बेस्ड पहेली आधारित प्रश्न बोल देते हैं। नाम क्या लिखा है वो छोड़ दो, कुछ एक नाम देना पड़ता है तो मैंने दे दिया, लेकिन बेसिकली इन्हीं डायग्राम्स में हम कुछ नंबर्स ऐड कर देंगे कि यार ये जो सर्किल है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये एक जो सर्किल है, ये सर्किल जो है
100 लोगों को 50 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो 50 लोग हैं ये गणित पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है कि ये जो सर्किल है इसके अंदर 50 लोग बैठे हैं। और मान लीजिए मैंने बोल दिया कि इस सर्किल में कितने लोग बैठे, सर ये है हिंदी वाला सर्किल, हिंदी वाले लोग हैं, और यहाँ 70 लोग बैठे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने क्या किया, इन सर्किल को डेटा नंबर्स के साथ अटैच कर दिया। इस तरीके के प्रश्न भी बनेंगे, लेकिन उनको हम सीखेंगे। एज ऑफ नाउ आपने बस क्या करना है, जितना आपने सीखा उसको रिवाइज कर लेना है, बिकॉज अपने आप को क्लियर करना, मेक श्योर करना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो बस अब आप क्या करें, मुस्कुराएं क्योंकि क्लास खत्म, हंसते रहें, एंजॉय करें लाइफ को, खुद भी पढ़ें, दूसरों को भी पढ़ाएं, क्योंकि किसकी ज़रूरत आपके द्वारा पूरी हो जाए किसी को नहीं पता। और यदि आप किसी की ज़रूरत को पूरा कर देते हैं तो इट विल मेक यू, इट्स लाइक आप वैल्यूबल हो जाते हैं और ज़्यादा, ठीक है। सो इसी अच्छी बात पर हम आज अपनी इस क्लास को संपन्न करते हैं, ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।